नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन कोटे से जो सीट हैं, गया में चुनाव होने हैं। 31 तारीख को मतदान होने हैं। गया के सीटों की क्या भी माहौल है, इसके ऊपर विस्तार से बात करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर मेरे साथ हैं। क्या माहौल है गया के स्नातक और शिक्षक सीटों को लेकर के? देखिए सौरभ, आपने ठीक ही कहा कि 31 मार्च को चुनाव है जी आज चुनाव प्रचार अगले कुछ घंटों में खत्म हो जाएगा। देखिए, गया शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र जो है उनमें 8 जिलों के मतदाता हैं। जी तो बड़ा क्षेत्र है और चुनाव हो रहे हैं। प्रत्येक 6 साल पर ये चुनाव होते हैं। पिछला चुनाव 2017 में हुआ था। जहां तक गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की बात है, ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी की बात है, आज मैं कई जिलों में बात कर रहा था आपसे चर्चा करने के पहले, तो ऐसा लग रहा है कि फिर से अवधेश नारायण सिंह जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, पिछले कई दफे से चुनाव जीत रहे हैं, वो रेस में सबसे आगे चल रहे हैं और मुश्किलें कम हैं। ठीक है जी। तो स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में देखिए, क्योंकि यह चुनाव जो है, शिक्षक हो या स्नातक हो, बहुत ही तकनीक का चुनाव है और बहुत ही प्रबंधन का चुनाव है। किस तरीके से आपने मतदाता बनाया, किस तरीके से उन्हें आप मतदान केंद्र तक ले गए, तो इस मामले में जो महारत हासिल किए रहते हैं। लेकिन गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की जब हम चर्चा करते हैं, जब मैं आज बातें कर रहा था, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि गया में शिक्षकों की लड़ाई में प्रशांत किशोर कूद पड़े हैं, देश के सबसे बड़े स्ट्रेटजिस्ट, और वे इस तरीके से कूदे हैं। देखिए, यह गया जो है प्रशांत किशोर के लिए एक अग्नि परीक्षा हो जाएगी, क्योंकि प्रशांत किशोर अभी बिहार यात्रा पर हैं। उन्होंने जन सुराज अभियान छेड़ रखा है, जन सुराज पार्टी नहीं बनाई है अभी। तो ऐसे में वे अभी गया आ नहीं सकते थे। गया स्नातक, माफ कीजिएगा, गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में एक प्रत्याशी हैं अभिराम शर्मा, उनके पक्ष में प्रशांत किशोर आ गए हैं और प्रशांत किशोर जहां पदयात्रा कर रहे हैं वहां ले जाए जा रहे हैं जन सुराज के समर्थक। तो गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र प्रशांत किशोर जैसी शख्सियत का इम्तिहान लेने वाला है। अग्नि परीक्षा की बिहार के पहले चुनाव में, जिसमें उन्होंने जन सुराज अभियान के माध्यम से रुचि दिखाई, उसका हश्र क्या हुआ। क्योंकि यदि आज की हम बात करें तो उनके उम्मीदवार रेस में नहीं दिखते हैं और प्रशांत किशोर जिस तरीके से हमलावर हैं, प्रशांत किशोर पोल स्ट्रेटजिस्ट हैं, वे जानते हैं किस तरीके से लड़ाई है, किससे लड़ाई है। तो उनके जो बयान आए या जिस तरीके की बातें चल रही हैं, वे गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी के प्रत्याशी जीवन कुमार पर हमलावर हैं। इसका मतलब तो यह निकाला जाए, यदि प्रशांत किशोर की भाषा को डिकोड करें, कि लड़ाई जीवन कुमार से, ठीक है, लेकिन जीवन कुमार की लड़ाई किससे है? लड़ाई है महागठबंधन के प्रत्याशी और वर्तमान विधान पार्षद संजीव श्याम सिंह से। तो संजीव श्याम सिंह और जीवन कुमार की लड़ाई आमने सामने की दिख रही है, इसमें कोई शक नहीं। बाकी सारे उम्मीदवार हाशिए पर जाते दिख रहे हैं, लेकिन कौन कितना मत काटेगा यह जीत हार को सुनिश्चित करेगा। देखिए, संजीव श्याम सिंह के साथ 2017 में और 2023 में क्या स्थितियां बदली। 2017 में जब संजीव श्याम सिंह चुनाव लड़ रहे थे तो रालोसपा के प्रत्याशी थे, तब रालोसपा एनडीए का हिस्सा था और बीजेपी संजीव श्याम सिंह के साथ थी। लेकिन आज बीजेपी संजीव श्याम सिंह के साथ नहीं है, वो जेडीयू के प्रत्याशी हैं, महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। तो बीजेपी का यह मानना है कि 2017 में हमने गया शिक्षक और गया स्नातक दोनों सीटों को जीता था, इस बार भी जीतेंगे। देखना होगा 31 मार्च को क्या होगा। दूसरी जो प्लस पार्ट है वो ये है कि अवधेश नारायण सिंह जो स्नातक का चुनाव लड़ रहे हैं, उनका आधार, उनका संगठन इन 8 जिलों में है, तो इसका फायदा भी प्रत्यक्ष तौर पर जीवन कुमार को मिल रहा है। और एंटी इनकम्बेंसी जिसको कहते हैं, जीते हुए उम्मीदवार के खिलाफ या जीते हुए उम्मीदवार से सवाल, तो वो तो झेलना पड़ रहा है संजीव श्याम सिंह को। फिर इस बात को भी देखिए कि वहां जो है ईबीसी ओबीसी के तौर पर जो मतदाताओं की गुलबंदी, और यह बात तो आपको मानना ही होगा ना कि बीजेपी जो है हर रोज हर चुनाव के लिए वोट प्रबंधन का काम करती है। बीजेपी बाकी दलों में इस बात की गंभीर
समस्या है, वहां काम नहीं होता है। जब चुनाव की रणभेरी बजती है तो लोग सक्रिय हो जाते हैं। अभी आप गया में ही देखिए, बीजेपी के कई बड़े नेता चुनाव अभियान में जीते हुए हैं, लेकिन महागठबंधन के नेताओं में कोई बहुत दिलचस्पी नहीं दिखी। उम्मीदवारों पर छोड़ दिया गया है, क्योंकि वैसे भी यह चुनाव समर्थन दिया हुआ चुनाव होता है, सिंबल नहीं होता है। तो महागठबंधन में अब देखिए, एक यादव जी भी खड़े हैं, वे कितना मत ले जाते हैं। 2017 के चुनाव में भी वे अच्छा खासा मत ले गए थे। तो यदि वे अच्छा खासा मत ले गए तो वे नुकसान पहुंचानेंगे संजीव श्याम सिंह को, महागठबंधन को। और इधर जनसुराज वाले। तो लड़ाई आमने सामने की, और यह लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, शिक्षकों का सवाल भी चल रहा है कि 2017 में, उसके पहले 2011 में आपको जिताकर हमने भेजा, तो आपने क्या काम किया, विधान परिषद में आपने कितने सवाल पूछे। तो लड़ाई देखिए सीधी लड़ाई है जीवन कुमार और संजीव श्याम सिंह की, लेकिन चुनाव है, कुछ भी हो सकता है, प्रबंधन की बात होती है। ठीक है ना, कि लड़ाई में, प्रचार में, सब कुछ में आप दिख रहे हैं। बीजेपी देखिए, जिसके साथ बीजेपी आज की तारीख में, जिसके साथ नरेंद्र मोदी का नाम, वह चुनाव में ऐसे ही आगे हो जाता है। लेकिन नतीजे क्या कहेंगे, वोट जब पड़ेगा, आज लोग तो मुखर होकर बोल रहे हैं, ये देखने की बात होगी और समझने की बात होगी। लेकिन आश्चर्य इस बात का है, इस शिक्षकों की लड़ाई में ये प्रशांत किशोर कहां से फंस गए, जिनकी परीक्षा हो जाएगी। प्रशांत किशोर की परीक्षा हो जाएगी कि प्रशांत किशोर ने बिहार में पहला चुनाव लड़ा जनसुराज के नाम पर, जनसुराज के तहत, और उनके उम्मीदवार का हश्र क्या हुआ। अब देखिए क्या क्या वहां आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे हैं। जीवन कुमार ने नामांकन के पर्चा भरने में थोड़ी सी त्रुटि की तो उनकी शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठ गया, जबकि वो मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग है, लेकिन वहां वो इंटर की ही बात आ गई थी। फिर बहुत सारी बातें चल रही है, कोई बालू की बात कर रहा है, कोई पहाड़ की बात कर रहा है, किसी के बारे में, तो कहीं आरोप प्रत्यारोप चुनाव के समय चलते ही चलते हैं। और देखिए, अब तो जो माहौल है, अब आप किसी को माफिया नहीं कह सकते हैं। आरोप प्रमाणित हुए बगैर यदि आपने माफिया कह दिया तो राहुल गांधी वाली स्थिति हो सकती है, दिक्कत हो जाएगी। इसलिए इन चीजों को अब संभल कर बोलने की और लिखने की जरूरत है। तो शिक्षकों की लड़ाई है और बौद्धिक लड़ाई ये है, और देखना ये होगा कि शिक्षक फैसला क्या करते हैं। क्योंकि देखिए, इस चुनाव में नियोजित शिक्षकों, जिसे आप संविदा वाले शिक्षक कहते हैं, उनकी भूमिका बहुत बड़ी होती है, उनकी संख्या बहुत बड़ी होती है। वित्त रहित शिक्षकों की संख्या बहुत बड़ी होती है। और बिहार में कहा जाने लगा है कि बिहार में ये शिक्षक जो नियोजित हैं, संविदा वाले हैं, वित्त रहित वाले हैं, वे अपने वेतनमान के बारे में कहते हैं कि मुझे कौन सा वेतनमान मिलता है। वे अपने वेतनमान को, अपनी सैलरी को चाइनीज सैलरी का नाम देते हैं। चाइनीज सैलरी, हाँ, चाइनीज वेतनमान। ठीक है ना, हाँ, जो जब तक चला, आप जानते हैं, यूज एंड थ्रो, तो भाई पैसा आएगा, कोई गारंटी नहीं है, नौकरी की गारंटी नहीं है सभी। तो ये सारे मुद्दे हैं कि इस पर आपने कितने बार सवाल उठाए, कितने बार सवाल नहीं उठाए, तो यह देखने की बात होगी और यह समझना होगा। तो 31 तारीख को मतदान है, उसके बाद जो परिणाम आएंगे वो देखना दिलचस्प होगा। अगर अभी तक लाइव सिटीज को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे भी लाइक कीजिएगा और ट्विटर पे भी हमें फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।